Hello, good evening, student. Good evening. Okay, we'll start now. Okay. यहाँ पे एक हेडिंग है जो हमारा लास्ट टाइम का एक हेडिंग बचा था. हमारा हेडिंग क्या था? मोलार कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ हमें खाली यहाँ पे एक फॉर्मूला देखना है. फॉर्मूला क्या रहेगा? मोलार कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक. इनके बीच में रिलेशन क्या है? मोलार कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अच्छा, मुझे पहले बोलो, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? What is electrolyte?
Yes. What is electrolyte? Sir, a mixture of capable of conducting the current to itself with the help of ions. The one which produces the ion, the substance when dissolved in the water, and if they produce the ion, then it is called as the electrolyte. And if the substance produces less number of ions, then it is called as a weak electrolyte. The substance which produces less number of ions are called as a weak electrolyte. तो अगर हमारे पास weak electrolyte रहेगा, तो weak electrolyte ने कितने ions form किए, मतलब उसका degree of dissociation कितना है. Weak electrolyte कितना dissociate हुआ है, मतलब उसने कितने ions form किए, वो किसे पता चलेगा हमें, उसके molar conductivity. तो फॉर्मूला क्या है उसका देखो. Here the alpha को हम लोग क्या बोलेंगे, alpha is called as a degree of dissociation. Alpha is called as degree of dissociation, correct? And lambda c is called as a molar conductivity, because lambda is called as a molar conductivity at a given concentration C. Lambda is called as a molar conductivity at given concentration C. And lambda zero बोल सकते हो, lambda infinity बोल सकते हो, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, मोलार conductivity at zero concentration. देखो मैंने सबके पहले मीनिंग लिखा. व्हाट इज अल्फा? अल्फा का मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर किया रहेगा या करोगे कि अल्फा का मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ मतलब हमारा सब्सटेंस कितना डिसोसिएट हुआ है, हमारा सब्सटेंस कितना डिसोसिएट हुआ है, उसे हमें क्या पता चलेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. लैम्बडा का मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी. एंड सी का मतलब क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी. मतलब हमारा सी अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो अपना हमारा कंडक्टिविटी कितना रहेगा. और लैम्बडा जीरो का मतलब क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मतलब सोल्यूशन को इतना डाइल्यूट किया है, सोल्यूशन को आपने इतना डाइल्यूट किया है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे उसका कंडक्टिविटी कितना. तो फॉर्मूला क्या रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू lambda c upon lambda 0. Alpha is equal to lambda c upon lambda 0. What is lambda c? Molar conductivity at given concentration. What is lambda 0? Molar conductivity at zero concentration. और दोनों का रेशो हमें क्या मिलेगा, अल्फा. एंड अल्फा इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्फा इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज कॉल्ड एज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. जस्ट खाली आपको कंसेप्ट समझने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हमारे पास है, एसिटिक एसिड हमारे पास है, और एट 0.1 मोलार कॉन्सेप्ट, मतलब 0 मतलब हमारे पास एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड इज अ weak electrolyte. Acetic acid is a weak, and acidic acid 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे अगर हमारा कंडक्टिविटी कितना रहेगा, फॉर एग्जांपल 10 कंडक्टिविटी कितना, मतलब लैम्बडा का वैल्यू कितना रहेगा, 10. एंड एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एकदम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब एट इनफाइनाइट, उसका कंडक्टिविटी फॉर एग्जांपल कितना रहेगा, 100. देखो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जब 0.1 मोलार रहेगा, तो 0.1 मोलार पे उसका कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है, 10. और एसिडिक एसिड को अगर आप एक्सट्रीमली मतलब एकदम पूरा डाइल्यूट बना दिया, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका कंडक्टिविटी कितना, 100.
तो अगर मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 0. लैम्डा सी is 10, lambda 0 is 100. 0 0 will cancel, so it is about 1 upon 10. 1 upon 10 is 0.1. तो अल्फा का वैल्यू कितना मिला हमें? 0.1 मिला. अल्फा मिलने के बाद हमें अल्फा मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे और एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज कॉल्ड एज व्हाट? अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं हम लोग, करेक्ट. तो उसके आगे क्या आएगा, क्या मालूम है? हेडिंग परसेंटेज. उसके आगे का हेडिंग क्या आएगा? परसेंटेज. परसेंटेज मतलब व्हाट? अल्फा इंटू 100. अल्फा इंटू 100. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा? वी गॉट 0.1. 0.1 इंटू 100 एंड 0.1 इंटू 100 मतलब कितना? 10%. इसका मतलब जब हमारा एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार था, जब हमारे एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार था, तो 0.1 मोलार पे 0.1 मोलार पे वो कितना डिसोसिएट हुआ था? 10%. 0.1 मोलार पे कितना डिसोसिएट हुआ था? 10%. ये इसे पता चलता है. इसका मतलब कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा तो उस कॉन्सेंट्रेशन पे हमारा सब्सटेंस कितना डिसोसिएट हुआ है, हमारा सब्सटेंस ने कितने आयंस फॉर्म किए, वो हमें पता चलते हैं. देखो मतलब अगर हमने एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार लिया तो 0.1 मोलार पे कंडक्टिविटी कितना था? 10. और जब उसको एकदम डाइल्यूट कर दिया तो डाइल्यूट पे उसका कंडक्टिविटी कितना था? 100. तो 10 अपॉन 100 इज हाउ मच वी गेट? 0.1. एंड 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमें क्या मिलेगा? परसेंटेज डिसोसिएशन. अल्फा को क्या बोलते हो आप? अल्फा इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एंड अल्फा इंटू 100 करोगे तो क्या मिलेगा? परसेंटेज. मतलब हमारा जब मैं बोलूंगा कि एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है, 0.1 मोलार मतलब वो कितना डिसोसिएट हुआ है? ओनली 10%. कितना डिसोसिएट हुआ है वो? ओनली 10%. तो एसिडिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 मोलार है देन इट हैज डिसोसिएट हाउ मच? 10%. ठीक है, ये हमें उससे पता चलता है. Okay, and now we'll start with the next heading. That is, the next heading is, यहाँ पे आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? No. The next heading, we are starting with the new heading, that is alpha does not have any unit. Alpha does not have any unit. You know alpha को unit क्यों नहीं मालूम है? देखो यहाँ पे भी आ रहा है मोलार कंडक्टिविटी और यहाँ पे भी आ रहा है मोलार कंडक्टिविटी. तो ये मोलार रेशियो है, तो यहाँ का और यहाँ का यूनिट कैंसिल हो जाएगा. तो अल्फा को कोई भी यूनिट नहीं रहता. अल्फा हाँ इसे यूनिट मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट है. मोलार कंडक्टिविटी यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. और यहाँ पे भी क्या रहेगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट है, लेकिन दोनों का आप यहाँ पे क्या ले रहे हो? रेशो ले रहे हो. तो रेशो में यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा को कोई भी यूनिट नहीं. Yes, now we are starting with the important topic, measurement of conductivity. Measurement of conductivity. मतलब अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया रहेगा, अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया रहेगा तो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी आप कैसे मेजर करोगे? देखो हमारे पास दो है. एक है कंडक्टिविटी जिसका सिंबल के, दूसरा हमारे पास है मोलार कंडक्टिविटी जिसका सिंबल है लैम्बडा. तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि आप सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कैसे मेजर करोगे? तो क्या है, हमें लिखना पड़ेगा
the conductivity of a solution can be determined from the resistance measurements by Wheatstone ब्रिज। देखो सबसे पहले अगर हमें कोई सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है, अगर हमें कोई सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है, द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड कैसे? बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का आपको क्या मेजर करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। मतलब जिस सॉल्यूशन का हमें कंडक्टिविटी मेजर करना है, उस सॉल्यूशन का आपको मेजर करना पड़ेगा रेजिस्टेंस। और सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज, बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बार वापस रिपीट करता हूं, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आपका सॉल्यूशन कितना करंट कैरी कर रहा है, मतलब आपके सॉल्यूशन का कंडक्टिंग पावर कितना है, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूशन का कंडक्टिंग पावर कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्यूशन का कंडक्टिंग पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें सॉल्यूशन का क्या मेजर करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। कौन से कंसेप्ट से? बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। करेक्ट, ये हमारा मेन प्रिंसिपल। लेकिन उसके पहले अगर हमें कंडक्टिविटी मेजर करना है तो कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए एक apparatus लगेगा, एंड दैट apparatus इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी सेल। हमें अगर कोई भी सॉल्यूशन का अगर आपको कंडक्टिविटी मेजर करना है, अगर आपको सॉल्यूशन का करंट कैरिंग कैपेसिटी मेजर करना है, तो उसके लिए क्या लगेगा आपको? पहले डिवाइस क्या लगेगा? कंडक्टिविटी सेल लगेगा। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल? So I'll just write down here the conductivity cell consists of a glass tube with two platinum plates coated with a thin layer of finely divided देखो क्या है यहाँ पे? What is conductivity cell? The conductivity cell consists of glass tube. Conductivity cell consists of what? Glass tube. तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया, ये हमारा ये ग्लास ट्यूब है हमारा, दिस इज ग्लास ट्यूब। करेक्ट। द कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब विथ टू प्लैटिनम प्लेट, और इसके अंदर क्या रहेंगे? एक प्लैटिनम प्लेट, यहाँ पे एक प्लैटिनम प्लेट है, यहाँ पे दूसरा प्लैटिनम प्लेट है। सो वी आर हैविंग हियर टू प्लैटिनम प्लेट। प्लैटिनम प्लेट, दो प्लैटिनम प्लेट्स है।
एंड ऑन द प्लैटिनम प्लेट कोटेड विथ व्हाट, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक, और उसके ऊपर हम लोगों ने अच्छा प्लैटिनम का और कोटिंग किया। ओके देखो सबसे पास हमारे पास है एक ग्लास ट्यूब है, ये हमारा ग्लास ट्यूब है, और ग्लास ट्यूब के अंदर दो प्लैटिनम प्लेट है, और प्लैटिनम प्लेट के ऊपर हम लोगों ने प्लैटिनम का कोटिंग दिया हुआ है। एंड देन ये हमारा सेल, ये हमारा सेल एक सॉल्यूशन में डीप किया है। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिया हुआ है हम लोगों ने, सॉल्यूशन लिया हुआ है, और इस सॉल्यूशन का हमें क्या मेजर करना है, कंडक्टिविटी। यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया हुआ है और इस सॉल्यूशन का हमें क्या मेजर करना है, कंडक्टिविटी। तो ये हमारा सेल है। सबसे पहले जिस सॉल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी मेजर करना है, उस सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए आपको क्या apparatus यूज करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी सेल। व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल? द सेल कंसिस्ट ऑफ द ग्लास ट्यूब having two platinum plate, glass tube with the two platinum plate and the plates coated with the thin layer of the finely divided platinum black. और ये हमारा जो सेल है, ये जो हमारा सेल है, इसे हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी सेल। ये हमारा कंडक्टिविटी सेल है, और इस सेल का एक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उस कांस्टेंट को आप क्या बोलोगे, सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी सेल का एक कांस्टेंट रहेगा, उसे आप क्या बोलोगे, सेल कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज सेल कांस्टेंट हियर? तो हमारे पास एक इक्वेशन था, कंडक्टिविटी का इक्वेशन था। क्या इक्वेशन था? K इक्वल टू G इंटू L अपॉन A। हमने एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला किया था, कंडक्टिविटी इक्वल टू G। G is what? Electrical conductance. G is called as electrical conductance. Okay, G is L is what is L called? L is what? Distance between two electrode. Distance between two electrode, and A is called as what? Cross sectional area of cross section of the electrode. Area of cross section of the electrode. ओके देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग में हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, G इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। L is what? The distance between the two electrode. And A is what? Area of cross section of the electrode. Correct? Area of the cross section of the electrode. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, K इक्वल टू G, और हमें मालूम है G मतलब what? Electrical conductance is reciprocal of the resistance. हमारे पास फॉर्मूला था यहाँ पे कि G is equal to 1/R, मतलब इलेक्ट्रिकल, G is what? Electrical conductance. R is electrical resistance. Electrical conductance and electrical resistance are inversely proportional to each other. यहाँ पे G के जगह मैंने क्या लिखा, 1/R, 1/R into L upon A, into L upon A, करेक्ट? और यहाँ पे सेल कांस्टेंट, यहाँ पे जो रेशियो है कौन सा, L मतलब व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, and A is what? Area of cross section of the electrode, correct? तो L upon A, तो L upon A जो रेशियो है, that ratio is called as what? Cell constant. Ratio of L upon A is called as a cell constant. तो यहाँ पे क्या आएगा, K equal to
K equal to 1 upon R into L upon A. L upon A is called as a cell constant. L upon A is called as a cell constant. Therefore, cell constant is equal to K into R. ये हमारा फॉर्मूला आया. सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K upon R. What is K? Conductivity. What is R? Resistance. What is R? Resistance. And ओके अब यहाँ पे सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा? देखो, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? L upon A. लेंथ इन मीटर, एरिया इन मीटर स्क्वायर. लेंथ इन मीटर, एरिया इन मीटर स्क्वायर. सो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 1 upon मीटर. And 1 upon meter is called as a per meter. So I can write down here SI unit of cell constant is per meter. SI unit of cell constant is per meter, and common unit of cell constant is per centimeter. तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या, देखो ये हमारे इसका मेन हेडिंग क्या था? ये हमारा एम है कि अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है तो उस सॉल्यूशन का हमें क्या मेजर करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा. एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी मेजर बाय यूजिंग व्हाट? व्हीटस्टोन ब्रिज. लेकिन ये आगे का कंसेप्ट है. तो सबसे पहले कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हमें एक apparatus यूज करना पड़ेगा, उसका नाम है कंडक्टिविटी सेल. What is conductivity cell? It is a glass tube with the two platinum plate coated with the platinum black, and this cell is deep into the solution. This cell is deep into the solution, और उस solution का हमें क्या find out करना पड़ेगा? R. R मतलब what? Resistance. तो ये हमारा कंडक्टिविटी सेल है, और इस कंडक्टिविटी सेल का एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है, and that constant is called as what? Cell constant. So conductivity equal to what? G into L upon A. So conductivity is equal to G. G is called as the 1 upon R upon L upon A. L is the distance between the two electrode. A is the cross-sectional area of the electrode, correct? Cross-sectional area of the electrode. And so here L upon A is called as the cell constant. तो K is equal to 1 upon R. L upon A is called as a cell constant, और L upon A is called as a cell constant. तो हमारा cell constant का यूनिट क्या आ रहा है? Length in the meter, area in the meter square. So 1 upon meter is per meter. तो SI unit of cell constant is per meter, and common unit of cell constant is per centimeter. और फिर हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिला, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के. के का मतलब कंडक्टिविटी एंड आर का मतलब रेजिस्टेंस. के का मतलब कंडक्टिविटी एंड आर का मतलब रेजिस्टेंस. मतलब अगर आपको सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मालूम रहेगा, अगर आपको सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मालूम रहेगा, तो आप सॉल्यूशन का सेल कांस्टेंट फाइंड आउट. लेकिन कैसे करना है फाइंड आउट, वो आगे देखते. तो अभी तो हमने क्या देखा कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है, तो कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए क्या लगेगा? कंडक्टिविटी सेल लगेगा. एंड कंडक्टिविटी सेल का एक क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल कांस्टेंट बोलेंगे. एंड व्हाट इज सेल कांस्टेंट फॉर्मूला? L upon A. और एक बार सेल कांस्टेंट आपको मिल गया, फिर सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K इंटू R. अब ऐसे भी रख सकते हो, K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R. अब ऐसे भी लिख सकते हो K इज इक्वल टू, मतलब अगर आपको सेल कांस्टेंट मालूम है
आपको सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मालूम है तो आपको क्या मिलेगा, के मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर आपको सेल कांस्टेंट मालूम है, आपको सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मालूम है, तो आपको सॉल्यूशन का क्या पता चलेगा, कंडक्टिविटी पता चलेगा। करेक्ट। यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन का कंडक्टिविटी मिलेगा। बट नाउ हियर द determination of conductivity consists of three steps. Determination of conductivity consists of three steps. मतलब हमारा जो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया रहेगा और अगर आपको सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा तो तीन स्टेप्स है। कौन कौन से तीन स्टेप्स है? तो सबसे पहला, अभी हम लोग एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली स्टार्ट करेंगे कि अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया है और आपको सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है, तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ द सॉल्यूशन कंसिस्ट हाउ मेनी स्टेप्स? थ्री स्टेप्स। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज determination of सेल कांस्टेंट। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल कांस्टेंट मतलब जो हम लोग कंडक्टिविटी सेल यूज करने वाले हैं, जो हम लोग कंडक्टिविटी सेल यूज करने वाले हैं, उस सेल का कांस्टेंट मतलब उसे क्या बोलेंगे? सेल कांस्टेंट। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो यहाँ पे द सेल कांस्टेंट is determined using cell constant is determined using the 1 molar, 0.1 molar or 0.01 molar KCl solution, KCl solution मतलब अगर मुझे सॉल्यूशन का सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? केसीएल सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा। और केसीएल का कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूज कर सकता हूं मैं? 1 मोलार या 0.1 मोलार या 0.01 मोलार। मतलब अगर मेरे पास केसीएल सॉल्यूशन रहेगा तो केसीएल का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार भी चलेगा, केसीएल का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार भी चलेगा और केसीएल का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार भी चलेगा। सो द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट मतलब अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, हमें सेल कांस्टेंट मतलब व्हाट? L अपॉन A। तो हमें यहाँ पे सेल कांस्टेंट पहले निकालना पड़ेगा। करेक्ट। द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग व्हाट? 1 मोलार और 0.1 मोलार और 0.01 मोलार KCl solution with known conductivity, with known conductivity at various टेम्परेचर। मतलब देखो हमारे पास तीनों में से कोई एक KCl लेना है, तीनों में से एक, और उसका कंडक्टिविटी हमें क्या रहेगा? मालूम रहेगा। तो देखो ये फॉर्मूला देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो हमें सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मालूम है, खाली हमें केसीएल का क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी आपको मालूम है, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। तो अभी हम लोग वही करेंगे कि हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है? केसीएल। केसीएल मतलब तीनों में से कोई एक सॉल्यूशन ले लो और जो भी आप सॉल्यूशन यूज करोगे उसका आपको कंडक्टिविटी मालूम रहेगा। देन द रेजिस्टेंस
resistance of KCl solution is measured by Wheatstone bridge. The resistance of the KCl solution is measured by what? Wheatstone bridge. देखो सबसे पहले क्या है, आपको KCl का तीनों में से कोई एक कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है और आपको उसका कंडक्टिविटी मालूम है. देखो ये यहाँ पे कंडक्टिविटी मालूम है. अब वो क्या निकालना पड़ेगा, KCl का क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. और KCl का रेजिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, बाय यूजिंग विच कंसेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज. आप व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल, व्हीटस्टोन ब्रिज का थ्योरी या जो भी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में स्टडी करोगे, आप फिजिक्स में आप स्टडी करोगे चैप्टर 9 में. फिजिक्स में चैप्टर 9 में आप व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में स्टडी करोगे. और एक्चुअली अगर आपका कॉलेज ऑफलाइन स्टार्ट हुआ तो प्रैक्टिकल में भी आप व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में स्टडी करोगे. तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट जो है थ्योरी में भी आ जाएगा आपको फिजिक्स में और प्रैक्टिकल में भी आ जाएगा. तो अब ये कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे. तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, डायग्राम में ड्रॉ करता हूं. ये हमारा AB इज अ यूनिफॉर्म वायर. यहाँ पे RX का मतलब थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा समझने के लिए, लेकिन पूरा कंसेप्ट होने के बाद मैं वापस एक बार रिवाइज करूंगा तो समझ में आ जाएगा. RX इज कॉल्ड एज अ नोन रेजिस्टेंस. मतलब ये हमें रेजिस्टेंस कितना है मालूम है. हियर देयर इज अ अल्टरनेटिंग करंट, here there is a D is a detector and this is a sliding contact F is a sliding contact. And here this solution, यहाँ दो वायर है and this wire are connected to what, हमारा इलेक्ट्रोड. यहाँ पे हमारा कंडक्टिविटी सेल है and the conductivity cell consists of the two platinum plate and they are dipped into the solution. इस सॉल्यूशन में हमें क्या डिप किया है और इस सॉल्यूशन का हमें क्या, सॉल्यूशन ऑफ, ये हमारा सॉल्यूशन है जिसका कौन सा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया है, KCl लिया है. KCl कौन सा रहेगा, आइदर 1 मोलर और 0.1 मोलर और 0. तीनों में से कोई एक रहेगा. तीनों में से कोई भी एक रहेगा तो हमें उसका कंडक्टिविटी मालूम है, लेकिन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है ये सॉल्यूशन का, ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस इज अननोन. देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेल कांस्टेंट. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, हमें कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट. और अगर मुझे सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, कंडक्टिविटी मालूम होना चाहिए. और हमें क्या मालूम होना चाहिए, R मतलब क्या मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए. कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस. तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, हमें सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. कैसे, तो सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, KCl में से हमें बोलता हूँ KCl में से तीनों में से कोई एक कॉन्सेंट्रेशन, डिटेक्टर के बारे में बाद में बोलता हूँ. एक KCl में से तीनों में से कोई एक कॉन्सेंट्रेशन ले लो, तीनों में से कोई एक कॉन्सेंट्रेशन ले लो. उसके बाद क्या, उसका क्या, अगर आपको KCl का कॉन्सेंट्रेशन मालूम है तो आपको KCl का क्या मालूम रहेगा, कंडक्टिविटी मालूम रहेगा. तो अगर आपको KCl का कॉन्सेंट्रेशन मालूम है तो आपको KCl का कंडक्टिविटी मालूम रहेगा.
आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ KCl। तो इसीलिए इस बीकर में हमने क्या लिया, KCl ले लिया, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम है, जिसका हमें कंडक्टिविटी मालूम है, और हमें उसका क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। और ये जो हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये जो हमारा डायग्राम है उसका व्हीटस्टोन ब्रिज का है। तो अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर आप नोटिस करोगे तो क्या देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये हमारा वायर है, AB इज अ पोटेंशियोमीटर वायर। एक्चुअली आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया ना 11th में, तो आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में डिफिकल्ट, ये फिजिक्स में कंसेप्ट आ जाता है प्रैक्टिकल। लेकिन ठीक है, हमारा AB पोटेंशियोमीटर वायर है, ये वायर है, AB वायर है, वायर इज कनेक्टेड टू द ऑल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पे क्या है, RX मतलब यहाँ से कितना ओम आपने रेजिस्टेंस निकाला, 10 ओम, 100 ओम, 200 ओम। तो आपको यहाँ का रेजिस्टेंस मालूम है, आपको यहाँ का रेजिस्टेंस मालूम नहीं, ये अननोन है। ओके, आपको जो राइट साइड में रेजिस्टेंस बॉक्स है वहां से कितना रेजिस्टेंस रिमूव किया वो आपको मालूम है, तो ये नोन रेजिस्टेंस है। और ये कंडक्टिविटी सेल deep into the solution of KCl, but its resistance is unknown। तो ये हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया हुआ है, और वायर किसको कनेक्ट किया, डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर। डिटेक्टर मतलब फिजिक्स में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। मतलब ऐसा एक मशीन रहेगा, जैसे आपका वोल्टामीटर रहता है, आपका वोल्टामीटर रहता है करंट मेजर करने के लिए एम्पियर, जैसे यहाँ पे एक नंबर और यहाँ पे नंबर रहेंगे, यहाँ पे नंबर रहेंगे, और यहाँ पे एक स्लाइडिंग पॉइंट रहेगा। जैसे आपके वोल्टामीटर में एमीटर में होता है, वैसे यहाँ पे डिफ्लेक्शन बताएगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन एक पॉइंट, ये डिटेक्टर है। और इस डिटेक्ट मतलब यहाँ पे कैसे मालूम है, अगर हमारा पॉइंट ऐसा रहेगा 0 पे, तो इसका मतलब नो करंट इज फ्लोइंग। लेकिन अगर हमारा गैल्वेनोमीटर ऐसा डिटेक्ट करेगा, गैल्वेनोमीटर जिसे नॉर्मली गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, बट यहाँ पे हम लोग खाली सिंपल वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, डिटेक्टर। मतलब कैसे मालूम है, जब आप सर्किट ऑन करोगे, जब आप सर्किट ऑन करोगे तो इमीडिएटली यहाँ पे हमें क्या मिला है, दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन, करेक्ट। तो डिफ्लेक्शन देगा। और बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट F है यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, B के पास रखेंगे। और B के पास रखने के बाद धीरे 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 कहाँ पे लेके जाएंगे, A के पास। और जब हम लोग ये पॉइंट F B से लेके A तक जाने लगेंगे तो डिफ्लेक्शन कम 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 होते जाएगा। और जब हमारा डिफ्लेक्शन यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, तब आपको ये लेंथ मेजर करना है। तब आपको क्या मेजर करना है, लेंथ। मतलब अगर मुझे यहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन मिला, अगर मुझे यहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन मिला, तो फिर मैं क्या मेजर करूंगा, लेंथ AC एंड लेंथ CB मेजर करूंगा। देखो मैं एक्सपेरिमेंट क्या बोला, पूरा सर्किट कनेक्ट कर लो। सर्किट कनेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करोगे, जैसे करंट ऑन करोगे, वैसे गैल्वेनोमीटर यहाँ पे क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन बता देगा। डिफ्लेक्शन में बी ऑन द राइट साइड, डिफ्लेक्शन में बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, डिफ्लेक्शन बता देगा, डिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे ही आपने ये F मतलब कॉन्टैक्ट कहाँ पे टच करोगे, B के पास। ये जो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को और एक नाम दिया, F को क्या नाम दिया जाता है, F is called as a sliding contact. F is called as a sliding contact. Sliding contact. Okay, F is called as a sliding contact. मतलब F को आपको यहाँ पे रखना है B के पास। जैसे ही आपको F के पास B पे रखोगे और थोड़ा A के पास लेने की कोशिश करोगे, देन डिफ्लेक्शन जो यहाँ पे पहले फॉर एग्जांपल 2 पे था, धीरे धीरे वो डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, 0। और जब आपका डिफ्लेक्शन 0 पे आ जाएगा तो ये पॉइंट आपने कहाँ पे रखा, C पे रखा। फिर आप क्या मेजर करो, लेंथ AC। बट लेंथ AC किससे करस्पॉन्ड्स है, अननोन रेजिस्टेंस के साथ। और लेंथ CB किसके करस्पॉन्ड है, नोन रेजिस्टेंस के साथ। तो फिर हमारा नेक्स्ट रहेगा
तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, देखो रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, हमें यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ AC. ओके, रेजिस्टेंस सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू लेंथ AC इक्वल टू ये हमारा यहाँ पे क्या है, नोन रेजिस्टेंस है, और नोन रेजिस्टेंस के लिए लेंथ कितना रहेगा, CB रहेगा. तो यहाँ पे आएगा आपका नोन रेजिस्टेंस लेंथ CB या BC बोल सकते हो. तो आपको AC मालूम है, CB मालूम है, ये नोन मालूम है, तो आपको खाली क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन. सो रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू लेंथ AC अपॉन लेंथ BC, CB को मैंने BC लिखा, इनटू नोन रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, RX. तो आपको लेंथ मालूम है, आपको RX मालूम है, आपको क्या मिला, रेजिस्टेंस ऑफ द KCl सॉल्यूशन मिला. आपको क्या मिला, रेजिस्टेंस ऑफ द KCl सॉल्यूशन मिला. और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, कंडक्टिविटी ऑफ द KCl जो हमें ऑलरेडी मालूम है, और R मतलब व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ द KCl जो अभी हमने मेजर कर दिया. तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ द KCl into resistance of the solution with solution KCl. तो इसे हमें क्या पता चलेगा, सेल कांस्टेंट पता चल जाएगा. क्या पता चलेगा हमें, सेल कांस्टेंट पता चलेगा. मैं वापस रिपीट करता हूं बिफोर आई गो फर्दर. तो देखो KCl का आपको कंडक्टिविटी मालूम है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ऑफ द KCl सॉल्यूशन मिल गया. तो KCl का कंडक्टिविटी ऑलरेडी मालूम था, अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस ऑफ द KCl मेजर कर दिया. तो कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस करके क्या मिला हमें, सेल कांस्टेंट मिल गया. हमें क्या मिला, सेल कांस्टेंट मिल गया, सेल कांस्टेंट. ओके, एक बार वापस देखो मैंने क्या बोला. सबसे पहले थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन बाद में ये देखो, सब ये हमारा अभी तक एम, हम लोग एम तक पहुंचे नहीं है. हम लोग वी हैव नॉट रीच टिल द एम. खाली मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि अगर कोई सॉल्यूशन का मुझे कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा, तो उस सॉल्यूशन का मुझे क्या मेजर करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा. और रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी मेजर बाय यूजिंग व्हाट, व्हीटस्टोन ब्रिज. फिर कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हमें एक apparatus यूज करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा कंडक्टिविटी सेल. एक कंडक्टिविटी सेल क्या रहेगा, ग्लास ट्यूब के अंदर 2 प्लैटिनम प्लेट्स रहेंगे, और ये कंडक्टिविटी सेल का एक कांस्टेंट रहेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट बोलेंगे. और सेल कांस्टेंट का हमारा फॉर्मूला रहेगा L upon A. L upon A is called as cell constant. So K is equal to cell constant upon R. So cell constant is equal to what, K into R. And unit of the cell constant is what, per meter, which is SI unit, and per centimeter, which is a common unit. Correct. और फिर एक बार आपको कंडक्टिविटी सेल मालूम है, आपको कंडक्टिविटी सेल जो यूज का सेल कांस्टेंट फाइंड आउट का. सबसे पहले देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी कंसेप्ट 3 स्टेप. पहले सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, आप जो भी सेल यूज करने वाले हो, जो भी कंडक्टिविटी सेल यूज करने वाले हो, उस कंडक्टिविटी सेल का आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना. सेल कांस्टेंट. तो सेल कांस्टेंट देखो फॉर्मूला क्या, सेल कांस्टेंट का K into R, मतलब कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, KCl का तीनों में से कोई एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. क्योंकि ये तीनों में से कोई एक, क्यों, क्योंकि इनका हमें कंडक्टिविटी मालूम है, K मालूम है, हमें K मालूम है, खाली R निकाल. तो KCl का, बिकॉज KCl को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, KCl सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड मानते हैं, तो KCl का तीनों में से कोई एक सॉल्यूशन ले लो, तीनों में से कोई एक ले लो सॉल्यूशन.
और उसका कंडक्टिविटी हमें मालूम रहेगा। फिर हमें क्या लेना है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट लेना है। या व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या किया हम लोगों ने, व्हीटस्टोन ब्रिज के एक साइड में नॉन रेजिस्टेंस रखा, व्हीटस्टोन ब्रिज के दूसरे आर्म को हम लोग क्या कनेक्ट किया, कंडक्टिविटी सेल कनेक्ट किया, और कंडक्टिविटी सेल को HCl के अंदर KCl के अंदर डीप कर दिया। और इस KCl का हमें कंडक्टिविटी मालूम है, लेकिन ये KCl का हमें रेजिस्टेंस मालूम नहीं है। रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, अननोन रहेगा। फिर सर्किट कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हम लोग F यहाँ पे रखेंगे, गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन बताएगा। अभी हमें ये जो F है जो B पे रखा हुआ है, उसको स्लोली स्लोली कहाँ पे लेके जाना है, A की तरफ लेके जाना है। और जब हमारा डिटेक्टर F B से लेके जब A तक लेके जाओगे, तो यहाँ पे जो भी डिफ्लेक्शन 2 पे है, बाद में कहाँ पे हो जाएगा, 1 पे, और धीरे धीरे डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और जब आपका डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, तब आपको लेंथ मेजर करनी है, लेंथ AC एंड लेंथ CB। लेंथ AC किसके करस्पॉन्ड्स है, अननोन रेजिस्टेंस के साथ, और लेंथ CB किसके करस्पॉन्ड्स है, नोन रेजिस्टेंस के साथ। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन लेंथ AC, नोन रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ BC। आपको रेजिस्टेंस सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, लेंथ AC अपॉन लेंथ BC इनटू व्हाट, नोन रेजिस्टेंस कॉल्ड एज द RX। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, KCl। तो आपको KCl का कंडक्टिविटी मालूम है, आपको KCl का रेजिस्टेंस मालूम है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको सेल कांस्टेंट मिल गया। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K इंटू R, सेल कांस्टेंट। और एक बार आपको सेल कांस्टेंट मिल गया, फिर आगे वाला स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप देखो अभी। डिटर्मिनेशन ऑफ conductivity of given solution। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा, अभी आपको जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा, उस सॉल्यूशन का आपको क्या मेजर करना है, कंडक्टिविटी। तो कैसे करोगे फिर, कंडक्टिविटी कैसे मेजर करोगे, तो सबसे पहले KCl solution in the conductivity cell is replaced by the given solution, whose conductivity is to be measured। करेक्ट। मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने बीकर में क्या लिया था, KCl लिया था, और KCl से हमें क्या पता चला, सेल कांस्टेंट पता चला। अभी हम लोग क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई दूसरा सॉल्यूशन दिया रहेगा, फिर मैं दूसरे सॉल्यूशन को इस बीकर में ले लूंगा, और सेम एक्सपेरिमेंट में रिपीट करूंगा। फॉर एग्जांपल मतलब अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो सेम डायग्राम में लूंगा। यहाँ पे रहेगा कंडक्टिविटी सेल, यहाँ पे रहेगा नॉन रेजिस्टेंस, ये हमारा वायर रहेगा AB, यहाँ पे रहेगा ऑल्टरनेटिंग करंट AC। तो देखो ये रहेगा हमारा नॉन रेजिस्टेंस RX, और यहाँ पे रहेगा कंडक्टिविटी सेल, बट सेल इज डीप इनटू द सॉल्यूशन,
अभी यहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा AgNO3। फॉर एग्जांपल हमने अभी क्या लिया है, AgNO3 लिया है, बट अननोन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बीकर में क्या लिया है, AgNO3 लिया है, एंड AgNO3 इज विथ व्हाट, अननोन रेजिस्टेंस। तो अभी मैं सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करूंगा। यहाँ पे कंडक्टिविटी, ये हमारा कंडक्टिविटी सेल है, खाली क्या चेंजेस किया, KCl सॉल्यूशन इज रिप्लेस बाय द गिवन सॉल्यूशन। मतलब यहाँ से KCl को बाहर निकाला और KCl की जगह पे हम लोगों ने क्या निकाला, क्या रखा है, AgNO3 रखा है, और AgNO3 का हम लोग क्या मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो अभी सेम रहेगा, सर्किट जब ऑन करोगे, जैसे ही सर्किट ऑन करोगे, गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन, डिटेक्टर। तो डिटेक्टर अगर आपका डिफ्लेक्शन बता देगा, डिटेक्टर यहाँ पे डिफ्लेक्शन देगा, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट यहाँ पे रखो, बी के पास रखो, बी के पास रखो। तो जैसे यहाँ पे रखो, यहाँ पे हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा, फिर बी को स्लोली 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 ए के पास लेके जाओ। तो डिफ्लेक्शन मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया था तब आपका डिफ्लेक्शन यहाँ पे रहेगा, लेकिन जैसे ये हमारा एफ, एफ मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को धीरे धीरे ए के पास लेके जाओगे, तो ये डिफ्लेक्शन जो हमारा यहाँ पे राइट साइड पे दिख रहा है, ये हमारा डिफ्लेक्शन स्ट्रेट जीरो पे आ जाएगा। और जब जीरो पे आएगा मतलब नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग, तो हम लोग ये मेजर करेंगे लेंथ। तो सेम देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या था, अननोन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ AgNO3, और रेजिस्टेंस ऑफ AgNO3 की करस्पॉन्डेंस क्या था, लेंथ AC था। यहाँ पे क्या था, RX, RX मतलब नोन, रेजिस्टेंस मालूम है हमें, लेंथ CB मतलब BC था। तो अभी देखो यहाँ पे आपको AC मालूम है, आपको लेंथ BC मालूम है, आपको RX मालूम है, तो आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ AgNO3 मिलेगा। And resistance of AgNO3 is equal to what, length AC, length BC into RX, length AC अपॉन लेंथ BC into RX। तो आपको रेजिस्टेंस ऑफ AgNO3 मिल जाएगा, और आपको एक बार इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मिल गया, फिर आपका फॉर्मूला क्या है, देखो देखो सेम फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लिखा था, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K into R, यहाँ पे क्या लिखना है, K मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। अभी ऑलरेडी आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर दिया है, फर्स्ट स्टेप में सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ पे R मतलब व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ AgNO3। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो यहाँ पे K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ, अभी यहाँ पे AgNO3 तो रेजिस्टेंस ऑफ, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी मिलता है। आपको क्या मिला, कंडक्टिविटी। देखो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट किया बाय यूजिंग विथ सॉल्यूशन KCl। आपको KCl का कंडक्टिविटी मालूम था, आपने KCl का रेजिस्टेंस मेजर कर दिया बाय यूजिंग विच एक्सपेरिमेंट, विथ स्टोन ब्रिज। और एक बार आपको सेल कांस्टेंट मिल गया, फिर आपने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दिया, खाली यहाँ पे KCl की जगह क्या लिया, सॉल्यूशन ले लिया, और उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे था, अननोन था, उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस अननोन था, और यहाँ पे फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दिया पूरा, और आपको AgNO3 का रेजिस्टेंस मिल गया। फिर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी में। और एक बार आपको कंडक्टिविटी मिल गया, फिर थर्ड स्टेप हमारा है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, लैम्डा इज इक्वल टू
लैम्बडा इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन c। देखो ऑलरेडी हमें k यहाँ पे मिल गया है, हमें k सेकेंड स्टेप में मिल गया है, k हमें सेकेंड स्टेप में मिल गया, करेक्ट। तो k इंटू 1000, c का मतलब कॉन्सेंट्रेशन से लैम्बडा मिलेगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन c, और हमें क्या मिलेगा, मोलार कंडक्टिविटी मिलेगा। मतलब सेकेंड स्टेप में आपको मिल जाएगा कंडक्टिविटी, और थर्ड स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, आपको समझ में आया क्या? देखो Yes. Yes. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, आपको एक न्यूमेरिकल करूंगा, तो न्यूमेरिकल करने के बाद और क्लियर हो जाएगा, लेकिन तो भी मैं पहले रिपीट करता हूँ। पहले रिपीट क्या करूंगा मैं यहाँ पे, कि हमारा एक क्या, कि अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया रहेगा एंड इफ यू वांट टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का आपको क्या मेजर करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में देखा, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा कि अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है, तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी मेजर बाय यूजिंग व्हाट, व्हीटस्टोन ब्रिज। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी सेल यूज करना पड़ेगा, और इस कंडक्टिविटी सेल का एक कांस्टेंट रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करना पड़ेगा, और सेल कांस्टेंट के लिए क्या है, ये बच्चे, लेकिन अपना लेक्चर ना 6 to 7:30 है, लेकिन तो भी मैं जल्दी, थोड़ा 5 मिनट जल्दी ही खत्म करूंगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आधा रह जाएगा तो नहीं समझ में आ पाएगा। और एक मैं न्यूमेरिकल भी कर लेता हूँ, और कितना टाइम है, मतलब अभी, हाँ, तो किसी न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझ में आएगा बात। Yes, sir. हाँ ठीक है, आज के दिन मतलब कर लो एडजस्ट थोड़ा। वैसे भी सर ने क्या मालूम, आज लास्ट टाइम 8 o'clock रखा था, 8 to 9:30, देखता हूँ मेरे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और बाद में सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कैसे करना पड़ेगा, सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो हमें बीकर में क्या लेना पड़ेगा, केसीएल लेना पड़ेगा। केसीएल में से तीनों में से कोई एक कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, और केसीएल का हमें कंडक्टिविटी मालूम रहता है, खैर हमें क्या निकालना है, आर निकालना बाय यूजिंग, ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और फिर आपको यहाँ पे मिलेगा सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ द केसीएल इनटू व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ द केसीएल, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ। एक बार आपको सेल कांस्टेंट मिल गया, फिर क्या करो, बीकर में केसीएल को रिमूव करो, और उसके जगह आपको जिस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है उसको रखो। अगेन सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। फिर सेल कांस्टेंट आपको ऑलरेडी मालूम है, आपको सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मिल गया, फिर आपको क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी मिल जाएगा। और एक बार आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगा, फिर आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, K इंटू 1000 अपॉन C। ये लास्ट है। तो अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नहीं है, सॉल्व न्यूमेरिकल ही है, लेकिन देखते हैं। सॉल्व 5.5 पेज नंबर 97, सॉल्व न्यूमेरिकल 5.5 पेज नंबर 97। क्या न्यूमेरिकल है, देखो आपके पास, देखो, अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर केसीएल। मतलब अगर हमारे पास केसीएल सॉल्यूशन है, और उन्हें देखो केसीएल का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 0.01 दिया, मैंने क्या बोला, 1 मोलर भी चलेगा, 0.1 मोलर भी चलेगा, और 0.01 मोलर। और केसीएल का फायदा क्या होता है, क्योंकि केसीएल का कंडक्टिविटी अगर आपको मालूम रहेगा तो आप सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको केसीएल का कंडक्टिविटी मालूम रहेगा, केसीएल का रेजिस्टेंस मालूम रहेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, केसीएल का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, केसीएल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करेक्ट, एंड केसीएल का कंडक्टिविटी भी दी है। तो आई जस्ट राइट डाउन द इंफॉर्मेशन। केसीएल के बारे में क्या दिया है, देखो, फॉर केसीएल, केसीएल का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.01 मोल। केसीएल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 604 ओम्स। एंड केसीएल का कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है, दैट इज 0.00141
141 per ohm centimeter square per mole. Sorry. Per ohm per centimeter. पर ओम पर सेंटीमीटर. तो देखो हमें KCL का कंडक्टिविटी मालूम, KCL का रेजिस्टेंस मालूम. तो अगर आपको ये मालूम रहेगा तो देखो यहाँ पे KCL का आपको कंडक्टिविटी मालूम है, KCL का आपको रेजिस्टेंस मालूम है, तो आपको क्या फाइंड आउट कर सकते हो? सेल कांस्टेंट. प्लीज राइट डाउन हियर. सेल कांस्टेंट is equal to conductivity of KCL into resistance of KCL. And conductivity of the KCL कितना दिया हुआ है? 0.00141. रेजिस्टेंस ऑफ KCL कितना दिया है? 604. और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.852. और हमारा सेल कांस्टेंट का कॉमन यूनिट क्या है? देखो पर सेंटीमीटर. पर सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा पर से. ये हमारा सेल कांस्टेंट. दिस इज आवर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. सेल कांस्टेंट मिलने के बाद क्या करना है? बीकर में से KCL को हटा दो और KCL की जगह हमें कौन सा सॉल्यूशन लेना है? AgNO3. सो दे हैव गिवन हियर फॉर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप फॉर AgNO3 सॉल्यूशन. अगर हमारे पास AgNO3 सॉल्यूशन रहेगा तो AgNO3 का रेजिस्टेंस दिया हुआ है. कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है? 6530 ओम्स. और AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.001 मोलर. तो AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 मोलर और AgNO3 का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6530 ओम. तो हमें सेकेंड स्टेप, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट divided by resistance of AgNO3. What is cell constant? 0.852. What is resistance? 6530. और अगर डिवाइड करोगे आप तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1.3 into 10⁻⁻⁴ per ohm सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो आपको मिल जाएगा कंडक्टिविटी. क्या मिल जाएगा आपको? कंडक्टिविटी मिल जाएगा. देखो कंडक्टिविटी इज व्हाट? सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस. सेकंड स्टेप होगा. और एक बार कंडक्टिविटी आपको मिल गया, फिर आपका थर्ड स्टेप रहेगा मोलर कंडक्टिविटी. एंड मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? K into 1000 upon C. Lambda is equal to what? K into 1000 upon C. What is the value of the K? 1.3 into 10⁻⁻⁴ into 1000 और C मतलब what? हम लोग AgNO3 का निकाल रहे हैं कंडक्टिविटी. एंड AgNO3 का कंडक्टिविटी एंड AgNO3 का मोलर कंडक्टिविटी. हमें यहाँ पे AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना पड़ेगा? 0.001. यहाँ पे 0.001, तो 0.001. और ये पूरा सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा, स्टूडेंट एक मिनट, पर ओम पर सेंटीमीटर. यूनिट रॉन्ग देखो. पर ओम पर सेंटीमीटर. और यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 130 हमारा क्या रहेगा? मोलर कंडक्टिविटी रहेगा. और मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या रहेगा? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ये हमारा न्यूमेरिकल है. इसके एक्चुअली और एक दो न्यूमेरिकल करनी चाहिए तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा. मतलब आपका कितने बजे लेक्चर है?
हेलो बच्चों, 7:30 को है कि 8 o'clock को है? हेलो बच्चों बोलो। सर 8 o'clock सर। हाँ 8 o'clock सर, 8 o'clock। 8 o'clock सर। अच्छा 8 o'clock का है, ठीक है, ओके ओके। मैं इसका एक दो न्यूमेरिकल कर लेता हूँ, थोड़ा इजी लगेगा आपको, मतलब एक न्यूमेरिकल कर। बच्चों 1 मिनट है, मैं बुक निकालता हूँ। ओके देखो, ये न्यूमेरिकल है, मतलब अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन देखो न्यूमेरिकल क्या देखा है यहाँ पे। अ कंडक्टिविटी सेल, मतलब हमारे पास एक सेल है। सेल में पहले क्या लिया उन्होंने, केसीएल लिया हुआ है। केसीएल का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया हुआ है, 0.01 मोलार लिया है। केसीएल का रेजिस्टेंस कितना है, 484 ओम है। ओके, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलार केसीएल इज हाउ मच, 0.00141 पर ओम पर सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने बीकर में क्या लिया था, केसीएल लिया था, केसीएल। तो फॉर केसीएल इस सेकेंड न्यूमेरिकल हमारा है। केसीएल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 484 ओम्स का दिया हुआ है। और केसीएल का कंडक्टिविटी, मतलब अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम रहेगा, अगर हमें केसीएल का कॉन्सेंट्रेशन मालूम रहेगा, तो हमें केसीएल का कंडक्टिविटी भी मालूम होता है। तो कितना है कंडक्टिविटी, 0.00141 पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर। ओके, तो हमें केसीएल का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार है, रेजिस्टेंस 484 ओम है, और कंडक्टिविटी 0.00141 पर ओम पर सेंटीमीटर है। करेक्ट। तो अगर तो ये रहेगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ द केसीएल into resistance of the KCL. What is the conductivity of the KCL? 0.00141 and resistance कितना दिया हुआ है, 484। और एक करोगे कैलकुलेशन तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे आंसर, 0.6824 पर सेंटीमीटर। ये हमें आपको मिल जाएगा सेल कांस्टेंट। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा,
बीकर में से KCl निकाल दो और KCl की जगह क्या लिख दोगे, फॉर NaCl सोल्यूशन। KCl निकाल दिया और KCl की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, NaCl निकाला। NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.001 मोलार। NaCl का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5490 ओम, लेकिन NaCl का कंडक्टिविटी मालूम नहीं है, जो रहेगा पर ओम पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर। ओके, तो फिर हम लोग कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ NaC। तो सेल कांस्टेंट हमें ऑलरेडी मालूम है 0.6824, रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे कितना मिला 5490, और अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर मिलेगा 1.243 इंटू 10⁻⁻⁴ पर ओम पर सेंटीमीटर। 1.243 इंटू 10⁻⁴ पर ओम पर सेंटीमीटर, यह आपको मिल जाएगा कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। और एक बार आपको NaCl का कंडक्टिविटी, ये सेकंड स्टेप हुआ। फिर थर्ड स्टेप क्या रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी। एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू व्हाट, K कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन C कॉन्सेंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी कितना है हमारे पास, ये मिला 1.243 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1000 एंड कॉन्सेंट्रेशन, what is concentration of the NaCl, 0.001, 0.001, करेक्ट। तो ये अगर आप करोगे तो I'll just show you 1.243 into 10⁻⁻⁴ into 1000 मतलब 10⁻+3, 0.001 मतलब 10⁻⁻3, 0.001 मतलब 10⁻⁻3, 1.243 into 10⁻⁻⁴ -4, और ये -3 ऊपर जाने के बाद क्या होगा, +3, और ये +3 और ये +3, तो कितना होगा 10⁻⁶ बनेगा। देखो यहाँ पे पावर है 10⁻⁻⁴, या और 10⁻⁻3 यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा 10⁻+3 बन जाएगा, और 10⁻+3 और ये +3 कितना बनेगा 10⁻+6। फिर यहाँ पे 1.243 इंटू 10⁻² आ जाएगा, -4 + 6, -4 + 6, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, and that is nothing but what, 124.3 per ohm centimeter square per mole is the molar conductivity. 124.3 per ohm centimeter square per mole is the molar conductivity. ठीक है, तो बच्चों आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? Yes. ओके Yes. ओके। एक मिनट, एक एमसीक्यूज है, जस्ट खाली अपने फेसबुक का एक एमसीक्यूज है, कंप्लीट कर लेता हूँ फिर।
देखो क्या है, लास्ट है, मतलब टू सॉल्यूशंस, एक मिनट ब्लर दिख रहा है, two solutions have the ratio of their concentration। तो हमारे पास दो solutions है और उनके concentration का ratio कितना है, 0.4 है, and their conductivity मतलब K का ratio 0.216 है। तो ratio of the molar conductivity कितना है, तो देखो हमारे पास दो solutions है, सॉल्यूशन C1 C2, दो सॉल्यूशन के concentration का ratio कितना है, 0.4 है। दो सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी का रेशियो कितना है, 0.216 है। दो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 0.4, दो सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी का रेशियो 0.216, तो उनके मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो कितना रहेगा। द C1 अपॉन C2 0.4, K1 अपॉन K2 0.216, तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 कितना रहेगा। तो हमारे लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 1 का फॉर्मूला क्या आएगा, K1 इंटू 1000 अपॉन C1। लैम्बडा 2 का फॉर्मूला क्या आएगा, K2 इंटू 1000 अपॉन C2, करेक्ट, इज इक्वल टू K1 1000 कैंसिल, 1000 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, K1 C1 डिवाइडेड बाय K2 C2। इसका मतलब K1 C1 इंटू C2 अपॉन K2, K1 C1 इंटू C2 अपॉन K2। इसका मतलब K1 अपॉन K2 इंटू C2 अपॉन C। K1 अपॉन K2 कितना है, 0.216, और हमारे पास C1 अपॉन C2 है, C1 अपॉन C2 0.4, तो अगर मैं C2 अपॉन C1 लिखूंगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन 0.4, C1 अपॉन C2 0.4, तो C2 अपॉन C1 लिखूंगा तो 1 अपॉन 0.4, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 0.4, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा 0.216 डिवाइडेड बाय 0.4, तो जो डिवाइड करो कैलकुलेटर से, 0.216 अपॉन 0.4 कितना आएगा, So 0.54. So 0.54. Yes, 0.54, so this is going to be 0.54, तो हमारा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 का रेशियो कितना आ रहा है, यस, थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है तुम्हारा, मैसेज करो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, 0.54, ओके, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा आज कंडक्टिविटी का पार्ट हुआ, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी एंड मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। रिमेनिंग पार्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हो? No, sir. No, sir. ओके, ऑल राइट। तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप एग्जिट कर सकते हो, डाउट है तो पूछ सकते हो। Thank you, sir. Bye, sir.